हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं IAS 2020 के एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। और एक क्वेश्चन जो है ना वो इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर से दिया हुआ है। तो एक इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर से अभी तक क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर होता क्या है और कैसे काम करता है। एक्चुअली में ये वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ठीक है। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता क्या है, जो हमारा वेपर होता है उसको पहले हम एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में फिर हम उसको जो सॉल्यूशन बनता है, वेपर एब्जॉर्ब किया हमने, पहले हमने वेपर को फॉर्म किया, वेपर को फॉर्म करने के बाद में हमने उसको एब्जॉर्ब किया किसी मीडियम में, और जब हमने इसको एब्जॉर्ब किया तो हमारे पास में एक सॉल्यूशन बन गया। और फिर इस सॉल्यूशन से फिर से हमने वेपर को फॉर्म किया, वेपर को फिर हमने फिर कंडेंसर के अंदर इसको फिर हमने लिक्विफाई किया, लिक्विफाई करने के बाद में फिर हमने फिर इसको एवेपोरेटर के अंदर हीट से इसको वेपर फॉर्म किया, फिर एब्जॉर्बर, फिर सॉल्यूशन, फिर वही प्रॉब्लम, वही पूरा साइकिल चलता रहता है। तो ये हमारा टोटल क्या होता है, एक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। अभी जो नॉर्मल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है उसमें दो लिक्विड मीडियम का यूज किया जाता है या दो मीडियम का यूज किया जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इसमें तीन मीडियम का यूज कर रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो पहला है हमारा अमोनिया NH3, दूसरा है हमारा हाइड्रोजन H2 और तीसरा है हमारा लिक्विड वाटर H2O, ठीक है। तो हमारे टोटल तीन मीडियम यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा वीक सॉल्यूशन निकल रहा है, ये हमने हीट एक्सचेंजर लगा के रखा हुआ है, यहाँ पर एब्जॉर्बर है, यहाँ एवेपोरेटर है, एक कंडेंसर है, रेक्टिफायर इसको हम यहाँ सेपरेटर बोल सकते हैं, फिर यहाँ पर लिक्विड अमोनिया जो है फाइनली हमारा एवेपोरेटर में आ रहा है। तो ये काम कैसे करता है एक बार फिर समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम यहाँ से जनरेटर समझते हैं। जनरेटर में क्या हुआ, ये हमारा वीक सॉल्यूशन जो है वो हमने यहाँ से एब्जॉर्बर में भेज दिया, ठीक है। वीक सॉल्यूशन किसका है, वीक सॉल्यूशन में है NH3 प्लस H2O, ठीक है। इन दोनों का जो भी वीक सॉल्यूशन होगा मीन इसमें NH3 की क्वांटिटी लेस है और H2O की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो वीक सॉल्यूशन हमारा यहाँ से गया और एब्जॉर्बर में चला गया, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ से क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आ रहा है। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में क्या है, NH3 है प्लस H2O है, लेकिन इसमें NH3 की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आया जो जनरेटर के अंदर गया। अब जनरेटर में स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आ रहा है, वीक सॉल्यूशन जा रहा है, और साथ साथ में जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं वो NH3 वेपर निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने सेपरेटर या रेक्टिफायर लगा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जो NH3 वेपर जा रहा है वो हमारा यहाँ पे गया, फिर कंडेंसर के अंदर गया। इस वेपर को कंडेंसर में क्या कर रहे हैं, कंडेंसर के अंदर ये हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। तो हो क्या रहा है, हीट रिलीज करने के बाद NH3 वेपर क्या हो जा रही है, कंडेंस हो जा रही है, और जैसे ही ये कंडेंस हो जाएगी तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कोई आवाज मत कम कर दियो। तो NH3 वेपर कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो लिक्विड में कन्वर्ट के बाद लिक्विड अमोनिया बन गया, इसको फिर हमने एवेपोरेटर के अंदर भेज दिया, ठीक है। और एवेपोरेटर में अभी दो चीजें आ रही हैं। अगर हम एवेपोरेटर सेक्शन की बात करें तो एवेपोरेटर सेक्शन में एक तो हमने लिक्विड अमोनिया भेज दिया, ठीक है, जो लिक्विड अमोनिया हमारा कन्वर्ट हुआ, कंडेंस हुआ, ठीक है। और दूसरा हमने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भेज दिया। अब हाइड्रोजन गैस हम क्यों भेज रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ गई हमें हाइड्रोजन गैस की? हाइड्रोजन गैस की हमें इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन गैस को और अमोनिया इन दोनों को भेजेंगे तो इन दोनों का पार्शियल प्रेशर कुछ होगा। तो पार्शियल प्रेशर का ला क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर का ला बोलता है डाल्टन का P टोटल बराबर में P ऑफ फर्स्ट एयर और P ऑफ सेकंड एयर, या जितनी भी एयर है उन सभी का पार्शियल प्रेशर को ऐड करेंगे तो टोटल जो भी प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर होगा। यहाँ पे अमोनिया है और प्लस हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जो प्रेशर होगा अमोनिया का जो भी प्रेशर होगा, है ना, उस पार्शियल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जितना भी हमारा टेम्परेचर होगा, है ना, या सैचुरेशन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो भी पार्शियल प्रेशर होगा उतना उसमें वेपर फॉर्मेशन होगा। अब एवेपोरेटर सेक्शन के अंदर हमें -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अगर -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है तो इसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर मान लिया 2.5 बार है, ठीक है। तो हमें अमोनिया का प्रेशर कितना रखना है, पार्शियल प्रेशर 2.5 बार रखना है, ठीक है। तो हमने इस टाइप से सिस्टम को डिजाइन किया हुआ है जिससे एवेपोरेटर के अंदर पार्शियल प्रेशर मेंटेन हो और हमारा एवेपोरेटर में हीट को हम एब्जॉर्ब कर पाए टेम्परेचर कांस्टेंट -15 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस को इसलिए इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि पार्शियल प्रेशर
मेंटेन हो पाए। अब फिर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पे हमारा अमोनिया का लिक्विड सॉल्यूशन आया, दोनों आपस में मिलकर के फिर फाइनली क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेंगी। तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में हाइड्रोजन प्लस अमोनिया दोनों किस फॉर्म में आ जाएगी, दोनों गैसियस फॉर्म में आ जाएंगी, क्योंकि अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया लिक्विड अमोनिया गैस में फॉर्म हो जाएगा और उसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, तो इसको हम यहाँ से विड्रॉ करते रहेंगे, निकालते रहेंगे इवेपोरेटर से। और यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्बर है। एब्जॉर्बर में क्या है, एब्जॉर्बर में लिक्विड वाटर, हम लिक्विड जो वीक सॉल्यूशन है, वीक सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं यहाँ से, वीक सॉल्यूशन यहाँ से हम स्प्रे कर रहे हैं और यहाँ पर अमोनिया आ रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है, अमोनिया और हाइड्रोजन आ रहा है ओनली। ठीक है, तो क्या होगा, जब हमने ऊपर से स्प्रे किया वाटर का, वीक सॉल्यूशन का, तो होगा क्या, जो वीक सॉल्यूशन है वो अमोनिया को, वीक सॉल्यूशन अमोनिया को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और हमें क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो बना वो हमने फिर फाइनली फिर जनरेटर के अंदर भेज दिया। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो गैस है वो कैसी है, हाइड्रोजन गैस इनर्ट गैस है, तो इसके साथ में सॉल्यूशन के साथ में मिक्स होगी नहीं, तो होगा क्या, फिर जो हाइड्रोजन गैस है फिर से हम इसको यहाँ पर एवेपोरेटर में भेज देंगे। तो हाइड्रोजन गैस का सर्कुलेशन ऐसे ही चलता रहता है, एब्जॉर्बर से एवेपोरेटर, एब्जॉर्बर से एवेपोरेटर। और जो अमोनिया है फिर हमने इसको अमोनिया को यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है उसके फॉर्म में निकाल दिया और इसके फॉर्म में निकाल करके फिर से हमने जनरेटर में भेज दिया और जनरेटर में फिर से हम हीट दे करके फाइनली इसको फिर से हम कंडेंसर में भेज रहे हैं, फिर वही पूरा सर्किट चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, अब हमें सिस्टम में क्या दिया होगा, कौन उसको हम कैलकुलेट करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल प्रेशर मेंटेन इन इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर इज 15 बार। टोटल प्रेशर है ये 15 बार टोटल प्रेशर हम मेंटेन करके रखे हैं। टेम्परेचर ऑब्टेन्ड इन एवेपोरेटर इज -15 डिग्री सेल्सियस। हम -15 डिग्री सेल्सियस एवेपोरेटर के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करके रखे हुआ है। क्वांटिटीज ऑफ हीट सप्लाई टू जनरेटर आर 420 kg टू डिसोसिएट 1 kg ऑफ कॉपर। ठीक है, सेकंड 1460 kg फॉर इंक्रीजिंग टोटल एंथैल्पी ऑफ NS3। ठीक है, तो हो क्या रहा है जनरेटर के अंदर, एक बार फिर से हम बात करेंगे। ये हमारा अगर सपोज दैट जनरेटर है, ठीक है, तो जनरेटर के अंदर हमने क्या भेजा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन भेजा। ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, तो हमने क्या किया, लिक्विड फॉर्म में कुछ हीट जा रही है, इसको एंथैल्पी इंक्रीज करने के लिए। वो कितनी जा रही है, 1460 किलोजूल पर केजी पर इतनी हीट जा रही है लिक्विड की एंथैल्पी इंक्रीज करने में। क्लियर, ठीक है। और जो हमारा 420 किलोजूल है, 420 किलोजूल वो किसके लिए जा रही है, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, या वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो वेपर है वो हमने यहां से भेज दिया, लिक्विड था उसको हमने गैस में कन्वर्ट कर लिया और हमने फाइनली इसको इसके अंदर भेज दिया। ठीक है, तो जनरेटर के अंदर हमने टोटल कितनी हीट दी, जनरेटर के अंदर टोटल हीट गिवन, टोटल कितनी हीट दी, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो हमारा Q1 है मींस जो हमने लिक्विड को एंथैल्पी इंक्रीज करने के लिए दिया हुआ है वो, प्लस जो हमारा वेपर को डिसोसिएट करने के लिए एंथैल्पी दी हुई है वो, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो फाइनली हमारा जो हीट गिवन है वो आ जाएगा। तो टोटल हीट गिवन कितना है जनरेटर के अंदर, QC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 420 प्लस 1460। ठीक है, अब ये कितनी आ रही है पर केजी ऑफ वेपर, पर केजी ऑफ वेपर में हम सारा जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पर केजी ऑफ वेपर में कर रहे हैं। और वेपर कौन सा, अमोनिया वेपर। ठीक है, अमोनिया वेपर। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा फिर 1880 किलोजूल पर केजी ऑफ वेपर, और वेपर कौन सा, अमोनिया। ठीक है, तो जो हमने जनरेटर के अंदर टोटल हीट दी वो हमारी आगे कैलकुलेट हो गई। क्लियर, अब नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं एवेपोरेटर पर। ठीक है, तो एवेपोरेटर को समझने के लिए हमें पहले एवेपोरेटर के बारे में समझ लेते हैं, एवेपोरेटर में हो क्या रहा है। ये हमने अगर एवेपोरेटर बना लिया तो एवेपोरेटर में हो क्या रहा है, एक तो हमारी अमोनिया वेपर आ रही है, ठीक है, और यहां पे हमारा हाइड्रोजन आ रहा है, एक हमारी अमोनिया वेपर आ रही है, दूसरा हाइड्रोजन गैस आ रही है, दोनों फाइनली मिलकर के हमारा क्या बन रहा है,
दोनों फाइनली मिलकर के मिक्सर बन रहा है, वो किसका हो रहा है, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन गैस, इन्हीं दोनों का मिक्सर बन रहा है और इन दोनों का मिक्सर निकल रहा है। ठीक है, तो हम क्या मान के चल रहे हैं, हम एनर्जी कंजर्वेशन डाला लगाएंगे। तो हम मान के चल रहे हैं, इसको हम फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं और इसको हम थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा कर लेंगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं, अगर अमोनिया हमारा इसके अंदर एंटर कर रहा है फर्स्ट पॉइंट पे, तो हमें क्या दिया हुआ है, पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया एट -15 डिग्री सेल्सियस। एवेपोरेटर के अंदर हमने टेम्परेचर कितना मेंटेन किया हुआ है, -15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो प्रेशर हमें 2.45 बार दिया हुआ है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपर 1666 केजी, जो वेपर निकल रहा है अमोनिया वेपर यहां से, उसकी एंथैल्पी कितनी है, 1666। स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 0.5 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन एंटर्स एवेपोरेटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है यहां पर अगर एंट्री कर रही है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर एंट्री कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया, गैस कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज 4.218, ये आर की वैल्यू हमें दे दी। ठीक है, सीपी ऑफ हाइड्रोजन 12.77। ठीक है, तो हमारे पास में इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, और हाँ, एंथैल्पी ऑफ NH3 एंटरिंग एवेपोरेटर इज 330 किलोजूल पर केजी। जो अमोनिया अगर एवेपोरेटर के अंदर एंट्री कर रही है उस टाइम पर जो एंथैल्पी है मींस H1 बराबर में कितना है, 330 किलोजूल पर केजी, 330 किलोजूल पर केजी। अब हम क्या मान कर चल रहे हैं कि पर केजी, क्योंकि हमें मास फ्लो नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मान के चलेंगे, 1 केजी ऑफ अमोनिया हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, 1 केजी ऑफ अमोनिया हमारा फ्लो कर रहा है, या अमोनिया वेपर है। उस 1 केजी ऑफ अमोनिया वेपर के लिए हम m केजी ऑफ हाइड्रोजन फ्लो कर रहा है एवेपोरेटर में, या m केजी ऑफ हाइड्रोजन फ्लो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे 1 केजी जा रहा है और यहाँ पर m केजी जा रहा है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 1 प्लस के m। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। हमारे पास में H1 की एंथैल्पी आ गई, टोटल क्लियर हो गया। अब H2 हमें 2 पॉइंट पे जो एंथैल्पी एंटर कर रही है उसकी एंथैल्पी निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, मास फ्लो रेट हमारे पास में है क्या, मास फ्लो रेट m है, तो m से तो हमें पता नहीं चल रहा है ना, तो हम m को हमें टर्म में लाना पड़ेगा। जैसे 1 kg है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, PV बराबर में mRT। ये तो हाइड्रोजन गैस के लिए हो गया ना, लेकिन हमें क्या पता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब पर केजी। एवेपोरेटर के अंदर टेम्परेचर कितना है, -15 डिग्री सेल्सियस। तो इनका बोलना है 1 केजी ऑफ अमोनिया वेपर कितना वॉल्यूम कन्वर्ट कर रही है, 0.5 मीटर क्यूब, और 1 केजी ही अमोनिया है। तो अमोनिया किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में। तो 1 केजी अमोनिया कितना स्पेस कन्वर्ट कर रही है, कितना स्पेस ले रही है, 0.5 मीटर क्यूब। तो जितना अमोनिया का स्पेस होगा, जितना अमोनिया का वॉल्यूम होगा, वही वॉल्यूम किसका होगा, वही हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम होगा। तो कितना हो जाएगा, अगर इसका वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब है तो हाइड्रोजन गैस का भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन ये पर केजी में है, इसका मास कुछ और ही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का भी वॉल्यूम कितना हो गया, 0.5 मीटर क्यूब। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हमें हाइड्रोजन का प्रेशर निकालना है। अब हमारे पास हाइड्रोजन का प्रेशर है, नहीं है, हमारे पास में क्या है, P टोटल दिया हुआ है। हम टोटल प्रेशर मेंटेन कितना करके चल रहे हैं, 15 बार। ठीक है, 15 बार हम टोटल प्रेशर मेंटेन करके चल रहे हैं। और P ऑफ अमोनिया हमें कितना दिया हुआ है, 2.45 बार। ठीक है, 2.45 बार। तो हाइड्रोजन का प्रेशर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का प्रेशर कितना हो जाएगा, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.55 बार। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन का प्रेशर हो गया। तो हमारे पास में हाइड्रोजन का प्रेशर आ गया, जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो आ गया। मास फ्लो रेट नहीं पता, R हमें दिया हुआ है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर एवेपोरेटर के अंदर है ना, ये कहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एवेपोरेटर के अंदर। ठीक है, एवेपोरेटर के अंदर का ही वॉल्यूम लिया हमने। तो एवेपोरेटर के अंदर टेम्परेचर कितना है, -15 डिग्री सेल्सियस। तो हाइड्रोजन का भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 273 -15 कितना हो गया हमारा, 8 और 2 6 5 258 केल्विन। ठीक है,
तो हमने टेम्परेचर भी निकाल दिया, तो हम मास फ्लो रेट ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। तो मास फ्लो रेट ऑफ हाइड्रोजन बराबर क्या हो जाएगा, पी ऑफ हाइड्रोजन। पी ऑफ हाइड्रोजन कितना है 12.55 बार है, तो 10 टू पावर 2 हो जाएगा। वी वॉल्यूम हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है 0.5 मीटर क्यूब, तो हमने 0.5 मीटर क्यूब कर दिया, ठीक है। अपॉन आर टी, आर की वैल्यू कितनी है 4.218, तो हमारा आर हो गया 4.218 इनटू टेम्परेचर कितना 258, तो हमने टेम्परेचर 258 कर दिया। तो हमारे पास मास फ्लो रेट आ जाएगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 12.55 इनटू में 10 टू पावर 2, तो कितना हो जाएगा 1255 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई कितना है 4.218 आंसर आ गया 148.767। और यहाँ पर कितना टेम्परेचर 258 डिवाइडेड बाई 258 आंसर आ गया 0.5766, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 0.5766 क्या आ गया केजी, ठीक है। ये हमारा कब है, जब पर केजी ऑफ अमोनिया वेपर, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम पर केजी ऑफ अमोनिया वेपर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास मास फ्लो रेट आ गया, ठीक है। अब हमारा इतना की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम यहां पर जो भी हमने फाइंड किया है उसको हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। H1 हमने निकाल दिया, Q जनरेशन बराबर में कितना आया था 1880 किलोजूल पर केजी। मास फ्लो रेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आया था 0.5766 केजी पर केजी ऑफ अमोनिया। क्लियर। अब हमारे पास में एंथैल्पी H1 का दिया हुआ है, क्लियर है, ठीक है। H3 पे अमोनिया की एंथैल्पी कितनी दी हुई है 1666, और ये क्या कर रहा है, ये यहां से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यों है ना, इवेपोरेटर कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम एंथैल्पी बैलेंस करेंगे या एनर्जी बैलेंस करेंगे, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो H1 पे एंथैल्पी है वो प्लस H2 की एंथैल्पी है वो इक्वल टू H3 की एंथैल्पी वो प्लस QE, जो भी हमारा हीट क्या हो रहा है, जो भी हमारा हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है वो हो जाएगा यही। तो H1 पे एंथैल्पी कितनी है हमारी, H1 क्या है अमोनिया है, अमोनिया की एंथैल्पी 330 केजी, अमोनिया की पर केजी ऑफ अमोनिया लेना है, ठीक है, पर केजी ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब H2 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा मास फ्लो रेट जो भी है वो इनटू में Cp इनटू में T कितना है 25 है, तो 25 आ जाएगा इक्वल टू में H3 क्या है 1 प्लस Km है, तो पहले हम अमोनिया का लिख लेते हैं। अमोनिया का क्या हो जाएगा 1 मास फ्लो रेट ऑफ अमोनिया इनटू में जो भी एंथैल्पी है अमोनिया की वो, ठीक है, प्लस जो हमारा क्या है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू में Cp इनटू में T ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस Q और E, ये हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 330 का 330 हो गया, ठीक है। मास फ्लो रेट कितना है हमारा प्लस मास फ्लो रेट 1 है, ये हाइड्रोजन का हम इस तरफ निकाल देते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। तो मास फ्लो रेट ऑफ, अब यहाँ पर जो हमारी अमोनिया वेपर है उसकी एंथैल्पी कितनी है, उसकी एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ आवर 1666 किलोजूल पर केजी, तो कितना हो जाएगा ये, पहले इसको हम यहाँ पर निकाल देंगे। अमोनिया के पेपर कितनी है माइनस हो जाएगा, अमोनिया कितना है 1666 है, ठीक है, अमोनिया का इतना ही है वो हमने यहाँ पर निकाल दिया। मास फ्लो रेट कितना है 1 है इक्वल टू, अभी MCPDT यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, मास फ्लो रेट हाइड्रोजन का कितना है 0.5766, ठीक है, यही है, इनटू में Cp, हाइड्रोजन का Cp कितना है 12.77, टेम्परेचर कितना है जो यहाँ पर था 25 है, तो इनटू में 25, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है प्लस लगा दिया। मास फ्लो रेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.5766 इनटू में Cp कितना है 12.77, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है -15 डिग्री सेल्सियस, तो इनटू में -15, ठीक हो गया।
प्लस क्यू ई है प्लस हमने क्यू ई कर दिया, यही है तो हमने ये कर दिया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1666 है, कितना हो जाएगा माइनस 1336 इक्वल टू 0 पॉइंट माइनस निकाल देते हैं, माइनस 0.576 इंटू में 12.77, यहाँ पे क्या बचेगा 25, यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, माइनस हमने बाहर निकाल दिया तो एक माइनस आ जाएगा और एक माइनस पहले से ही है तो कितना हो जाएगा प्लस 15 हो गया, प्लस क्यू ई है तो प्लस क्यू ई हो गया, ठीक है। टोटल तो हमारा टोटल क्यू ई बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस 336 माइनस माइनस ये वाली इस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में 0.576 इंटू 12.77 इंटू 40 तो आंसर आ गया 294.22, ठीक है। तो कितना आ गया 294.22, तो क्यू ई बराबर में कितना आ जाएगा, क्यू ई बराबर में हो गया माइनस 1336, आंसर आ गया 1041.77 माइनस 1041.779, ये हमारा क्या हो गया क्यू ऑफ ई, क्यू ई हो गया, ठीक है। तो हमारे क्या क्या क्यू ई की वैल्यू आ गई, लेकिन अब ये नेगेटिव में क्यों आ रही है हम वो देख लेते हैं। नेगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने हीट एडिशन किया है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिखाई है, लेकिन हमने क्यू ई किस डायरेक्शन में, किसमें लिखा हुआ है, जो हमारा हीट एडिशन हो रहा है 1 2 1 हीट एडिशन हुआ 2 एडिशन हुआ, लेकिन क्यू को हमने कैसा किया हुआ है, जो एग्जिट में शो किया हुआ है ना, जो एंट्री वाला एंथैल्पी यहाँ पर है, जो भी एंट्री में है एंथैल्पी वो हमने यहाँ पर लिखी और जो एग्जिट में है वो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो एग्जिट में हम लिख रहे हैं क्यू ई को, मींस तो हमारा माइनस क्यू ई हो जाएगा, ये माइनस क्यू ई हो जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस क्यू ई आएगा, यहाँ पर भी तो पॉजिटिव हो गया। तो जो हमने इवेपोरेटर के अंदर हीट एब्जॉर्ब किया हुआ वो कितना है 1041.779, ये क्या है पर केजी ऑफ अमोनिया, क्लियर। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है सीओपी ऑफ सिस्टम, तो हम सीओपी ऑफ सिस्टम निकालते हैं, तो सीओपी बराबर में क्या हो जाएगा, सीओपी बराबर में होता है टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन टोटल हीट एडिशन या टोटल वर्क डन। तो हमारा टोटल हीट एडिशन हो रहा है तो हम यहाँ पे हीट एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है हमारा 1041.779 अपॉन टोटल हीट एडिशन कितना हो रहा है 1880, तो हमने यहाँ लिख दिया 1880, हम इसको कैलकुलेट करेंगे सीओपी आ जाएगा, आंसर आ गया 0.554, तो सीओपी कितना आ गया हमारा 0.554, ठीक है। तो हमने इसका सीओपी कैलकुलेट कर लिया, हमने फाइनली इसमें जितना भी हीट एब्जॉर्प्शन हुआ है इवेपोरेटर वो हमने कैलकुलेट कर लिया, जो हीट जनरेशन जो जनरेटर में हमने हीट दी हुई है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इलेक्ट्रोफ्लक्स से रिलेटेड आपको और भी अगर डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे रिलेटेड सारे डाउट का एक वीडियो मैं फिर से बना दूंगा, तो उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।